नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है कि केंद्रीय कर्मचारियों का इंतजार होने वाला है पूरा। केंद्रीय कर्मचारियों के 18 महीने के बकाया डीए एरियर पर आई लेटेस्ट अपडेट। तो दोस्तों, हम आपको सब डिटेल में बताएंगे कि केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के 18 महीने के बकाया डीए एरियर का पैसा कब कर्मचारियों के खाते में डालने जा रही है। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितनी भी न्यूज आती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुंच के। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, केंद्र सरकार के 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए आ गई है बड़ी खुशखबरी। कोविड-19 के दौरान रोके गए 18 महीने के महंगाई भत्ते डीए का एरियर जारी हो जाएगा। हालांकि सरकार इस बाबत कई बार कह चुकी है कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। कोरोना काल में केंद्र सरकार ने कर्मचारियों का उक्त भुगतान रोककर 34,402.32 करोड़ रुपए बचा लिए थे। दोस्तों, भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के महासचिव एवं स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद के सदस्य मुकेश सिंह ने केंद्रीय वित्त मंत्री को पत्र लिखा है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि वह भुगतान अविलंब जारी किया जाए। तब केंद्र सरकार ने आर्थिक स्थिति सही नहीं होने का हवाला दिया था। इसके बाद देश की वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ। सरकार रोके गए 18 महीने के बकाया डीए एरियर को जारी कर सकती है, तो सरकारी कर्मचारी और सेवानिवृत्त लोगों के कल्याण में वृद्धि हो जाएगी। इससे कर्मचारी और पेंशनर्स का वह भरोसा प्रबल होगा कि सरकारी सेवा में रहते हुए उन्होंने जो कार्य किया था, सरकार ने उसे मान्यता दी और उनकी लगन को सम्मान मिला। दोस्तों, भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के महासचिव मुकेश सिंह ने पत्र में कहा है कि केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स 18 महीने के महंगाई भत्ते की बकाया राशि न होने से चिंतित हैं। कर्मचारी कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चुनौती और उनसे परिणाम स्वरूप उत्पन्न आर्थिक व्यवधानों को पूरी तरह से समझते हैं। इसके चलते ही वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की 3 किस्तें रोक दी गई थी। हालांकि इसके लिए देश की वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ है। सरकार को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि कोरोना काल के चुनौतीपूर्ण समय के दौरान सभी सरकारी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने अपना योगदान दिया था। उनके अटूट समर्पण भाव और कड़ी मेहनत के चलते देश में आवश्यक सेवाएं सुनिश्चित की गई थी। सरकार को अब 18 महीने के बकाया डीए एरियर को जारी कर देना चाहिए। वह राशि जिसे अतीत की वित्तीय बाधाओं के कारण अस्थायी रूप से रोका गया था, अब उसे योग्य लाभार्थियों को वित्तीय किया जाए। सरकार का यह भाव निस्संदेह कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाएगा। दोस्तों, डीए एरियर का मुद्दा पहले भी कई बार उठाया जा चुका है। नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन के वरिष्ठ सदस्य और अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के महासचिव श्री कुमार का कहना है कि कर्मचारी के हितों से जुड़े मुद्दे, जिसमें पुरानी पेंशन बहाली सहित कई दूसरी मांगे भी शामिल है, लगातार उठाई जा रही हैं। इन सब के साथ ही कोरोना काल में रोके गए 18 महीने के बकाया डीए के भुगतान की लड़ाई भी जारी है। कैबिनेट सचिव को स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद द्वारा 18 महीने के डीए एरियर के भुगतान के लिए पहले ही पत्र लिखा जा चुका है। इस बाबत वित्त मंत्रालय को भी प्रतिवेदन किया गया है। केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट के हवाला देते हुए कहा गया कि जल्द ही कर्मचारियों को उनका बकाया राशि मिल जानी चाहिए। दोस्तों, केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स कोरोना काल में रोके गए 18 महीने के डीए एरियर के भुगतान को लेकर लंबे समय से मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने गत वर्ष संसद के बजट सत्र में यह बात मानी थी कि डीए एरियर की राशि जारी करने के लिए कई कर्मचारी संगठनों की ओर से आवेदन मिले हैं। हालांकि केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को 34,000 करोड़ से अधिक डीए एरियर की राशि का भुगतान नहीं करेगी, यह कहकर उन्होंने बात को टाल दिया था। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा था कि अभी भी केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा एफआरबीएम अधिनियम में दर्शाए सतर से दुगुना चल रहा है। ऐसे में डीएडीआर का एरियर देना संभव नहीं है। श्री कुमार बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि ऐसे मामलों में कर्मचारियों को 6 माही ब्याज के साथ भुगतान किया जाता है। दोस्तों, केंद्र सरकार ने कोरोना काल के दौरान जनवरी 2020 से जून 2021 तक 18 महीने की महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की 3 किस्तें रोकी थी। उस वक्त सरकार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। राष्ट्रीय परिषद के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने तब कैबिनेट सचिव के साथ हुई बैठक में यह
मुद्दे को उठाया था। कर्मचारियों को उम्मीद है कि उन्हें बकाया राशि मिल जाएगी। पिछले साल के बजट सत्र में इस मांग को केंद्र सरकार ने सिरे से खारिज किया था। दोस्तों, श्री कुमार के मुताबिक सरकार के मन में खोट आ चुका है। केंद्र के 2020 के प्रावधान में कोविड-19 की आड़ लेकर सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स के डीए एरियर को रोक दिया था। तो दोस्तों, अब एरियर के लिए कर्मचारी संगठनों ने केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला दिया है। श्री कुमार के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों में कहा है कि वेतन और पेंशन कर्मचारियों का पूर्ण अधिकार है। राष्ट्रीय परिषद के सचिव कुमार ने अपने पत्र दिनांक 16 अप्रैल 2021 के माध्यम से डी और डीआर को फ्रीज करने के सरकार के फैसले का बड़ा विरोध किया है। कर्मचारियों ने सरकार के इस कदम को वेतन आयोग की स्वीकृति सिफारिश के खिलाफ बताई है। 26 जून 2021 को आयोजित राष्ट्रीय परिषद की 48वीं बैठक में स्टाफ साइड ने मांग की थी कि केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगियों को डीए डीआर की 3 किस्तों का भुगतान 1 जनवरी 2020 से किया जाए। कैबिनेट सचिव को लिखे अपने पत्र में जेसीएम सेक्रेटरी ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा फरवरी 2021 में दिए गए एक फैसले का हवाला दिया। इस फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आर्थिक संकट के कारण कर्मचारियों के वेतन और पेंशन को अस्थायी रूप से काटा गया था। स्थिति में सुधार होने पर इसे कर्मचारी को वापस देना चाहिए। कर्मचारियों का वैध अधिकार है, इसका भुगतान कानून के मुताबिक ही होना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।